What is good? Kazaka Shankulia coming at you from my room. Don't worry, सिर्फ शुरुआत रूम से हुई है, बाकी का व्लॉग जो है वो आइकिया में ही है. And I need all of you to stop what you're doing and listen. तो ये जो वीडियो है इसको मैं स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में आपको पेश कर रहा हूँ. मतलब यहाँ पे मैं बकबक करते रहूँगा एंड आपको जो जो आइकिया में हुआ उस दिन यानी कि कल वो देखेगा. ओके, तो कल दोपहर को हम गए थे आइकिया. हम यानी कि मैं और मेरी होम जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था एंड उनके लिए आइकिया इज अ ह्यूज थिंग. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय माय डैड, क्योंकि अभी कोई स्पॉन्सर्स है नहीं वैसे है. तो हम आइकिया की तरफ चल रहे थे थोड़ा सा, मैंने सोचा वीडियो बना दो, तो देख लो वीडियो. तो जब तक हम आइकिया में पहुंचते हैं, आइकिया के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं. अभी लगभग 10 दिन पहले आइकिया खुला है नवी मुंबई में एंड इंडिया का ये सेकंड आइकिया स्टोर है. पहला वाला हैदराबाद में है एंड वो नवी मुंबई में तुर्बे में है, जो कि आई थिंक सही डिसीजन था क्योंकि तुर्बे में उनके पास जगह ही जगह है. ऑनेस्टली मैं तुर्बे सिर्फ गाड़ी के सर्विसिंग के लिए जाता था पहले, क्योंकि अपेरेंटली सारे कंपनीज के सर्विस सेंटर्स वहीं पे हैं, सिंस वहाँ पे बहुत सारी जगह है. सो शॉर्ट में आइकिया इज अ स्वीडिश कंपनी जो कि मेनली फर्नीचर के बिजनेस में है. लाइक एटलीस्ट वो उनका मेन बिजनेस है, बाकी भी चीज़ें बेचती हैं. एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1943 बाय देयर ओनर इंगवार काम्प्राड, अगर मैंने ये सही प्रोनाउंस किया है तो. तो आइकिया के दरवाजे पे पहुंचते ही आपका अपॉइंटमेंट चेक किया जाएगा. मतलब अभी सिंस कोविड चल रहा है तो दे आर ओनली गिविंग एंट्री ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस. आपको पहले बुक करना पड़ता है एंड आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा इफ़ यू आर लकी, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं. पता नहीं मम्मी ने कभी रजिस्टर किया था, वो जाके हम लोग को मिला कल. तो अपॉइंटमेंट का बारकोड चेक करने के बाद हम घुसते हैं पार्किंग में एंड ऑनेस्टली इतनी बड़ी पार्किंग है कि एकदम एयरपोर्ट वाला फील आ गया था. फिर स्टोर के एंट्रेंस पे आपको टाइम स्लॉट के हिसाब से बैंड दिए जाते हैं हाथ पे पहनने के लिए, ताकि वो लोग टाइम पे आपको स्टोर से बाहर निकाल पाए. स्टोर में घुसते ही आपको बहुत बड़ा बोर्ड दिख जाएगा जिसपे लिखा होगा है, मतलब जो HEJ लिखा है, इट्स नॉट हेज जैसे हम बोलेंगे उसको, बट इन स्वीडिश इट्स कॉल्ड है which means hello. फिर एस्केलेटर से मस्त ऊपर जाके सबसे पहले रेस्टोरेंट दिखता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे. घुसते ही सबसे पहले ट्रॉली ले लो, क्योंकि आई हाईली डाउट कि आप आइकिया जाओगे एंड खाली हाथ वापस आने वाले हो, क्योंकि उधर इतनी सारी चीज़ें हैं एंड प्राइस भी डिसेंट है. तो आइकिया की एक खास बात यह है कि घर के अलग अलग रूम्स के हिसाब से वो लोगों ने अलग अलग सेटअप्स क्रिएट किए होते हैं उनके स्टोर के अंदर, जो मतलब एक्चुअल रूम्स को मिमिक करते हैं एंड उसमें रखे हर एक चीज़ जो है इट इज़ फॉर सेल. तो मतलब आपको एक लाइव डेमो दिख जाता है कि रूम कैसे दिखने वाला है अगर आपने ये चीज़ ली एंड यहाँ वहाँ प्लेस कर दी है. मैं ये बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी, बट आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे. तो बेसिकली बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम और कौन से रूम होते हैं घर के, जितने भी बेसिकली रूम होते हैं सबके लिए अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो आपने सोची भी नहीं होती कि अरे हाँ यार ये भी काम आ सकती है. वो यूजुअली रिएक्शन होता है वहाँ पे लोगों का. आइकिया अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपके पेरेंट्स वहाँ पे जाके बच्चे बन जाएंगे. एंड मतलब मेरी मॉम को ही देखो कैसे खेल रही है ये चीज़ों के साथ, इतनी भोली. इनको देख के कभी लगता है ये डांटती है मुझे, लेकिन डांटती है. तो आइकिया में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्प्ले पे जो सेल के लिए होते हैं, उनके प्राइस टैग पे हमेशा उनका स्वीडिश में नाम पहले लिखा रहता है एंड देन इंग्लिश वाला नाम लिखा रहता है. तो स्वीडिश वाले नाम कुछ तो बहुत अजीब थे, जैसे कि बर्गशुल्ट, क्रॉकशुल्ट, उर्स्कोग,
क्विसिले स्काई और कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी है आईना नहीं, आईना तो मिरर होता है। क्नोल सिस्का एलईडी, ये प्रोडक्ट कैसा है? अरे ये तो बेस्ट है जी। हमारे यहाँ पे द्रोणा ऐसा नहीं दिखता, द्रोणा कुछ ऐसा दिखता है। नवलिंगे जस्ट साउंड्स लाइक सम मराठी सरनेम। एंड आज मीठे में स्पॉन्ज दाल का हलवा है। अगेन हमारे कंट्री में गुंडे ऐसे नहीं, ऐसे दिखते हैं। मूविंग ऑन, जैसे मैं पहले बता रहा था, ये लोग प्रॉपर रूम का सेटअप एंड ऑल दिखाते हैं कि बेडरूम कैसा दिखेगा, वैसे ही एक ये सेटअप आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर एक रूम में ये लोगों ने दरवाजा रखा है तो the obvious thing जो मैं करूँगा would be to open the door, लेकिन बस दूसरे साइड पे कुछ था नहीं। कुछ सेटअप बहुत अच्छे तरीके से ये भी दिखाते हैं कि मतलब मिनिमम स्पेस में आप मैक्सिमम कितनी चीज़ें ठूस सकते हो। नहीं मतलब बेसिकली मैक्सिमम यूज ऑफ स्पेस, जो कि काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि घर बस छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, IKEA हैज़ बीन नोन फॉर सेल्फ असेंबली। मतलब आप स्टोर से बस रॉ मटेरियल लेके जाओ एंड फर्नीचर जो है एक्चुअल वो आप अपने घर पे खुद बनाओ। एंड आई नो ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि खुद फर्नीचर कैसे बनाऊँ मैं, बट आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो ये है मेरी मॉम एंड उन्होंने एंड डैड ने दोनों ने मिलके ये बनाया। Pretty impressive, huh? Everything comes with every instruction and tools required, तो process is pretty easy. IKEA की ये एक बात भी बहुत अच्छी है कि क्वालिटी तो है ही वर्ल्ड क्लास, सिंस इट इज द वर्ल्ड नंबर 1 फर्नीचर रिटेलर, बट प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे फर्नीचर स्टोर से तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो लूट रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसे लगता है, आई एम नॉट इवन जोकिंग। एंड ऐसी प्राइसिंग देख के मतलब बहुत टेम्प्ट हो जाते हो आप वहाँ पे स्टोर के अंदर कि यार ये तो बहुत सस्ता है। तो एक नेगेटिव साइड ये भी है कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए होती है, जिनकी ज़रूरत आपको नहीं होती है, वो भी यू एंड अप बाइंग। सिंस स्टोर बहुत बड़ा है तो खोने के चांसेस काफ़ी है स्टोर में। मतलब बेसिकली आपको ये भी एक डर रहता है कि व्हाट इफ पूरा स्टोर कवर नहीं कर पाया मैं। तो एक लॉजिक है स्टोर में कि जो एरोज आपको ज़मीन पे दिखेंगे, अगर आप एरोज को बराबर फॉलो करोगे तो इट हेल्प्स यू कवर द एंटायर स्टोर एंड यू वोंट मिस अ थिंग, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग इफ यू सी। ऑल्सो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी ये कि स्टोर में बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था। सिंस ये एक फर्नीचर स्टोर है, यहाँ पे बेड्स होना कॉमन है, तो ऑफ कोर्स रेस्ट करने के लिए आप बेड पे बैठ सकते हैं या फिर सेमी लेट सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेमी लेटा हूँ। बट इन बेड्स की असल ज़रूरत यहाँ पे नहीं, बल्कि कपड़ों के दुकानों में है जब लड़कियाँ शॉपिंग करती हैं। कॉमेडी। फिर आगे जाके बर्तन का सेक्शन आ जाता है, किचन, और फिर आगे लाइट्स एंड काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, जिनके बाद आता है लास्ट एरिया जो है सेल्फ सर्विस फर्नीचर का एरिया। एंड वहाँ पे आपको रोज पे रोज दिखेंगे, रोज एज इन ROWS वाले रोज, मतलब बस गलियाँ पे गलियाँ जहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ है एंड वहाँ से बस आप उठा के बैक पीस घर पे लेके जा सकते हो एंड फिर बाद में बना सकते हो उसको। आई हैव बीन टू एन IKEA इन फ्लोरिडा US में एंड लाइक जो मैंने नोटिस किया उस IKEA और इस IKEA में was that कि जो लेआउट होता है स्टोर का, it is same. I believe कि most of the IKEA stores follow the same layout. फिर उसके बाद आता है एग्जिट, जहाँ पे आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, which is a negative. कैश काउंटर के यहाँ पे भी IKEA का एक कैफे है एंड हाँ अभी कैफे एंड रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे जाने मिला ही नहीं क्योंकि हमारा एक तो स्लॉट था 2 घंटे का एंड 2 घंटे में तो स्टोर घंटा दिखने वाला है आपको पूरा,
इसीलिए कैफ़े और रेस्टोरेंट में नहीं जा पाया। बट आइकिया का कैफ़े एंड रेस्टोरेंट आर वेरी फेमस दुनिया भर में, क्योंकि वो लोग काफ़ी स्वीडिश चीज़ें रखते हैं एंड उनके जो मीट बॉल्स वाली रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आइकिया एक्चुअली अपने कैफ़े एंड रेस्टोरेंट के बिजनेस से काफ़ी कमाता है, क्योंकि खाना बहुत अच्छा है एंड प्राइस भी डिसेंट है। मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम आई एम बुकिंग एन अपॉइंटमेंट आइकिया में ओनली टू गो ईट एंड डोंट वरी, वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा एंड चैनल पे आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा। उसका भी एक्सपीरियंस रिव्यू या जो भी बोलो आपको दिख जाएगा। एक बार बिलिंग हो गई उसके बाद एग्जिट डोर की तरफ हम बढ़ते हैं एंड वहां पे वापस आपका बारकोड स्कैन होता है, क्योंकि दिस इज अ फन फैक्ट कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट कि कुछ लोग स्टोर बंद होने के बाद मतलब ऐसे छुप जाते थे जब स्टोर खुला रहता था एंड स्टोर बंद होने के बाद एक्चुअली वो लोग निकल के सोते थे आइकिया में, लाइक दे यूज्ड टू लिव इन आइकिया। इसीलिए दे हैव टू चेक कि हर बंदा जो अंदर आया है एक्चुअली इज लीविंग द स्टोर। सो आपका बारकोड वापस एक बार चेक होगा एंड लिफ्ट की तरफ जाते हुए आपको एक बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होगा हेदा, यानी कि गुड बाय इन स्वीडिश। बट मेरे लिए हेदा डज नॉट मीन गुड बाय। मेरे लिए गुड बाय मेरे को स्टोर में ही दिख गया था, विच वॉज उलविदे। गेट इट? उलविदे, अलविदा, उलविदे। ऑल इन ऑल आइकिया इज अमेजिंग। मतलब मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया आइकिया में। एनीवेज मेरे लिए तो फिर भी फर्नीचर स्टोर है, मेरे मॉम डैड के लिए तो एक्चुअली वो टॉय स्टोर है। मतलब वो लोग वहाँ पे जाके वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं एंड आई हाईली डाउट कि अभी इसके आगे कहीं और से फर्नीचर आने वाला है हमारे घर पे। सो या दैट वाज इट, दैट वाज आवर डे, मेरा और मॉम का, जब हम लोग गए थे आइकिया में। एंड आई होप I did some justice, थोड़ा आपको आइकिया दिखा पाया, क्योंकि not everyone is getting an appointment and हाँ मतलब if you go there I sort of guarantee you कि आप खाली हाथ वापस नहीं आने वाले। You'll buy something, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एंड कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाता है। Definitely will go there again someday and हाँ वो रेस्टोरेंट वाला सीन करूँगा मैं, I will vlog it। तो हाँ ये वीडियो यहीं तक था। I hope you enjoyed the video. If you did so, please give it a big thumbs up, put a comment down below, share it with your friends and please subscribe. It's time for me to say bye. चला आता मैंने एक तो भेटूया आपण लवकरच. Goodbye, अलविदा, hasta luego.